हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है आपका बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका 382 नंबर का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट होता है दोस्तों आपके लिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें बायोलॉजी स्पेशल है और इसमें जीव विज्ञान की बायोलॉजी से ही 50-60 क्वेश्चन इसमें शामिल किया हूँ। कितना क्वेश्चन किया हूँ? 60 क्वेश्चन शामिल किया हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। साइंस का भी रोल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बिहार दरोगा में। और ये जो मैं कवर कर रहा हूँ दोस्तों, ये लूसेंट बुक से कवर कर रहा हूँ। किससे कर रहा हूँ? लूसेंट बुक से इस टॉपिक में कवर किया हूँ दोस्तों। अगर मैं इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से बात करेंगे दोस्तों, तो अब तक मैं आप लोगों को 19,500 प्लस में क्वेश्चन करवा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे अभिनव क्लास में विजिट कीजिए और यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं। पूरा का पूरा वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, 382 वीडियो। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो देखिए, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेवेरिनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेवेरिनस ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट में हमें आंसर कर सकते हैं, और वीडियो में कोई सुझाव अगर आपको देना है तो कमेंट में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 2 नंबर का क्वेश्चन कि जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, होता है ये सब कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया 3 नंबर में कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? यानी कि जूलॉजी जो है, जूलॉजी इसका जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, जूलॉजी का जनक कहा जाता है, इसका भी जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे 4 नंबर में आया है दोस्तों, शुक्राणु विज्ञान यानी कि एस्पर्मोलॉजी, इसको क्या कहा जाता है? एस्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो यहाँ पे बीजों का अध्ययन होता है। किसका? बीजों का अध्ययन होता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सीड्स कहते हैं, ठीक है। तो यानी सीड्स का अध्ययन होता है आपका एस्पर्मोलॉजी में। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 5 नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए। पुष्पों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? यहाँ पे सिंपल भाषा में कहे तो फूलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ठीक है, फूलों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्थोलॉजी जो है यहाँ पे, ऑन्थोलॉजी ये फूलों का जो अध्ययन होता है इन्हीं को कहा जाता है एंथोलॉजी। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले दोस्तों, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पे पूछा गया है 6 नंबर में कि जीवाश्म वनस्पति यानी फोसाइल वेजिटेशन विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? यानी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? सिंपल सा भी क्वेश्चन है दोस्तों। जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? फोसाइल वेजिटेशन में क्या होता है? जीवाश्मों का अध्ययन होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 7 नंबर में कि वनस्पति संवर्धन यानी प्लांट कल्चर से संबंधित विज्ञान शाखा को क्या कहते हैं? प्लांट कल्चर से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर। क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों का अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के अध्ययन को। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 9 नंबर में, एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? जो एग्रो एस्ट्रोलॉजी है उसमें किसका अध्ययन होता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? घासों का अध्ययन होता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा। घासों का अध्ययन को कहा जाता है एग्रो एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान, जिसको दूसरा नाम है इंग्लिश में बॉटनी साइंस का जनक कौन है? यानी बॉटनी साइंस का जनक पूछा है। तो बॉटनी साइंस या कहे वनस्पति विज्ञान, तो इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस इसके जनक है। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन नंबर ये आपका 11 है कि जीवाणु की खोज किसने की? जो जीवाणु है दोस्तों, इसकी खोज किसने किया था? तो जीवाणु की खोज जो किया गया था, ये किया गया था लुवेन हॉक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लुवेन हॉक के या हॉक के द्वारा जो किया गया था जीवाणु के, बैक्टीरिया का खोज किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, देखिएगा दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन है कि जिन पौधों पर बीज लगते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ पे बीज तो लगते हैं लेकिन क्या है कि फूल नहीं लगते हैं इस पे,
तो इसे कहा जाता है अनावृत बीजी। क्या कहा जाता है? अनावृत बीजी कहा जाता है। जिस पे पुष्प नहीं होता, डायरेक्ट उसमें बीज लगते हैं, तो उसको अनावृत बीजी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कितना बार ये रिपीट हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 13 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। इसमें कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया से होने वाला जो रोग है यहाँ पे तपेदिक यानी टीबी जो होता है ये बैक्टीरिया से होता है। 13 का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। टीबी आपका क्या होता है? बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु से होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर का क्वेश्चन है तपेदिक जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है टीबी, उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? यानी कि टीबी को जो उत्पन्न करता है ये जीवाणु कौन सा है, ये पूछा गया है। तो टीबी को उत्पन्न करने वाला जीवाणु है माइक्रोबैक्टीरियम। कौन सा जीवाणु है? माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर में कि दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? ये जो दूध दही बन जाता है इसके क्या कारण होता है, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, इसी के कारण से क्या होता है? दूध जो है दही में जम जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 16 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम यानी कि प्रथम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाला क्वेश्चन जो होता है। सबसे पहले जो विषाणु की खोज किया गया था ये किया गया था किसके द्वारा? इवानोवास्की के द्वारा। किसके द्वारा? इवानोवास्की के द्वारा किया गया था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 17 नंबर में कि HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा होने वाला इनमें से रोग कौन सा है? तो यहाँ पे जो एड्स है, एड्स AIDS अगर इंग्लिश में लिखे तो ये HIV के द्वारा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, एड्स होने का क्या कारण है? तो एड्स होने का जो है वायरस के द्वारा फैलता है ये रोग। किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा, यानी कि विषाणु जनित रोग है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 19 नंबर का क्वेश्चन है कि इबोला क्या है? तो इबोला जो है तो दोस्तों ये वायरस है। क्या है ये? वायरस है इबोला। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 20 नंबर में कि शैवाल विज्ञान यानी कि एल्गोलॉजी, यहाँ पे याद रखिएगा ये कभी कभी जो है इंग्लिश में भी पूछा जाता है। एल्गोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? यानी शैवालों का अध्ययन होता है एल्गोलॉजी या शैवाल विज्ञान में। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर का, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि नवजात शिशु को हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यानी नंबर ऑफ, अगर बोन की बात करेंगे, नंबर ऑफ बोन चाइल्ड में कितना होता है, ठीक है? तो ये आपका 300 होता है, लगभग में 300 होता है, ठीक है। अगर यहीं पे पूछे वयस्क में कितना होता है बोन, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 206 होता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर होगा यहाँ पे सी, क्योंकि चाइल्ड के बारे में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 22 नंबर का, देखिएगा कि मनुष्य की खोपड़ी कितनी अस्थि की होती है? जो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थि होती है ये पूछा गया है। तो मनुष्य की खोपड़ी में दोस्तों 8 अस्थि होती है, यानी बोन ऑफ जो होता है 8 होता है बोन, ठीक है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो देखिए जो आपका यहाँ पे हाँ, ये ह्यूमरस फीमर टिबिया, ये जो आपका ए ऑप्शन है स्टेपिस, ये कान की हड्डी होता है। कहाँ की हड्डी होता है? कान की हड्डी होता है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है? तो यहाँ पे जो जांग होता है, जांग जो होता है फीमर, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीमर, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 24 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों तथा हड्डियों में कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो देखिए कैल्शियम तथा फॉस्फोरस पाया जाता है दांतों और हड्डियों में। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? यानी कि ये जो रिप्स होता है कितने जोड़े होता है, पेयर ऑफ कितना होता है? तो ये 12 पेयर्स में होता है, 12 पेयर्स होता है। अगर सिंगल में पूछा जाए तो आपको पता है कि एक जोड़े में 2 होता है, तो यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 27 नंबर का क्वेश्चन है कि देखिएगा कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाया जाता है? टिबिया नामक जो हड्डी होता है ये टांग में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है?
टांग में पाया जाता है टिबिया नामक हड्डी। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 28 नंबर में कि वृद्धावस्था यानी ओल्ड एज में मनुष्य की हड्डी में कमजोर हो जाती है। मनुष्य की हड्डी क्या होती है? कमजोर हो जाती है। जो बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं, उसकी हड्डी कमजोर हो जाती है। किसके कारण से? तो कैल्शियम की धीरे धीरे उम्र बढ़ने पर कैल्शियम की कमी होने लगता है शरीर में। इसी कारण से जो है हड्डियों कमजोर हो जाती है और जो है कि खिंचाव हो जाता है, शरीर में दर्द भी होता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, मनुष्य की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो जांग में जो आपका हड्डी होता है, ये सबसे मजबूत होता है। जांग की हड्डी, सॉरी यहाँ पे जांग की हड्डी नहीं होगा, जांग की हड्डी सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, बड़ी। तो यहाँ पे जो जबड़ी की हड्डी है सबसे मजबूत होता है। यहाँ पे एक लिखा हुआ स्टेपिस, स्टेपिस जो होता है कान की हड्डी होता है, और ये एक कान में 3 होता है, अगर दोनों कान मिला दिया जाए 6 होता है, और सबसे छोटा होता है। इनके बारे में याद रखिएगा, सबसे छोटा हड्डी होता है मानव शरीर में, ठीक है ना, छोटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार होते हैं? तो देखिए टोटल वयस्क में, अगर यहाँ पे मैं वयस्क की बात करें तो वयस्क में टोटल दांत होता है कितना है? 32 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पूछा कितने दांत 2 बार होते हैं, तो यहाँ पे 20 दांत जो होता है, 20 दांत, ठीक है, 20 + 12 होता है। तो 20 दांत आपका 2 बार आते हैं और 12 दांत केवल 1 बार होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 20 दांत। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो देखिए जो आपका मुख होता है ना, यानी मुंह, मुंह में पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है मनुष्य का। ए ऑप्शन यहाँ, सॉरी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, माउथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इसमें पूछा गया 32 नंबर में कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है क्या? टाइलिन पाया जाता है लार में। क्या पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है लार में, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 33 नंबर में कि लार में किसके पाचन में सहायक होता है? ये जो लार होता है, लार किसके पाचन में? तो लार देखिए स्टार्च के पाचन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लार। तो यहाँ से आपको डी याद रखना है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में कि दुग्ध प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। सीधा सीधा यहाँ पे कहा जाए दोस्तों तो दूध को जो पचाने वाला जो प्रोटीन होता है, ये कौन सा होता है? तो ये आपका होता है कौन सा? रेनिन जो होता है, इसका मेन काम होता है दूध को पचाना, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 35 नंबर में। अस्थि और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थि और जो यानी बोन्स और मसल्स है, इसको आपस में कौन जोड़ता है? तो जो आपका लिगामेंट होता है, एक मिनट, जो आपका यहाँ पे सॉरी टेंडन होता है, ये टेंडन का काम होता है जोड़ना। किसको? बोन्स और मसल्स को, यानी अस्थि और पसलियों को, जो पेशियों को जो जोड़ता है, ये आपका टेंडन जोड़ता है। यहाँ पे एक लिगामेंट है, यानी कि ये बोन टू बोन जो होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बोन टू बोन यानी हड्डी टू हड्डी जो कनेक्ट करता है, ये आपका लिगामेंट करता है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर में कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? यानी अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो अवशोषित किया जाता है, छोटी आंत से किया जाता है। किससे? छोटी आंत से किया जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भोजन का पचना सबसे पहले शुरुआत कहाँ पे हो जाता है? तो मुंह से होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37 नंबर की। मानव पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो यहाँ पे 32 फीट जो है दोस्तों, 32 फीट मानव की जो आहार नली होता है या पाचन नली होता है, ये 32 फीट का होता है, ठीक है, लगभग में। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 38 नंबर में कि निम्नलिखित में से पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे जो एंजाइम दिया हुआ है, ए ऑप्शन, इसकी खास आवश्यकता होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये एंजाइम जो है सहायक होती है पाचन क्रिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 39 नंबर का है। पूछा गया कि लाल रक्त किसके कारण से होता है? लाल रक्त यानी कि यहाँ पे सीधा पूछा जाता था दोस्तों, थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज किया गया है। जो रक्त का रंग लाल होता है, कैसा होता है? लाल होता है। ये किसके कारण से होता है? तो ये आपका हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है ब्लड में, इसी के कारण से जो ब्लड का रंग होता है वो लाल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर का, देखिएगा ध्यान से। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में आपका इसमें लोहा होता है, यानी आयरन होता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से, सॉरी, प्रोटीन कहाँ आरंभ होता है। प्रोटीन का पाचन, यहाँ पे पाचन छूट गया, मैं लिख देता हूँ। पाचन जो है प्रोटीन का, ये कहाँ से होता है प्रारंभ। तो प्रोटीन का पाचन जो है उदर से स्टार्ट है। कहाँ से? उदर से हो जाता है स्टार्ट। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आया है इसको भी ध्यान से देखिएगा, 42 नंबर का। पेप्सिन क्या है? ये जो पेप्सिन है ये क्या है, ये पूछा गया है। तो पेप्सिन एक प्रकार का क्या होता है? तो एक प्रकार का ये आपका एंजाइम होता है। पेप्सिन क्या होता है? एंजाइम होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में कि सोते समय रक्तदाब क्या परिवर्तन होता है, रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो है सोते समय रक्तदाब क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। यही जब आप साइकिल वगैरह चलाएंगे तो या दौड़ेंगे तो उस समय क्या होता है? रक्तदाब आपका क्या होता है? बढ़ जाता है। कोई भी हार्ड वर्क करने से या दौड़ने वगैरह से जो है रक्तदाब बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है सोने में, तो सोने समय रक्तदाब घटता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 44 नंबर में कि रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है। यानी इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? बीपी कहते हैं। फेमस है, अभी सभी को ज़्यादातर होता है, ज़्यादातर मोस्टली लोगों को बीपी। तो ये किससे मापा जाता है? यहाँ पे जो एस्फिग्मो मैनोमीटर है, इससे मापा जाता है ब्लड प्रेशर। बीपी एस्फिग्मो मैनोमीटर से। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 45 नंबर को, हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। देखिए एक बार यानी 1 मिनट में अगर बात करेंगे, 1 मिनट में जो हृदय धड़कता है 72 बार धड़कता है। अगर इसको गुना भाग करेंगे सेकंड से तो ये आपका 0.8 सेकंड निकलेगा। ठीक है, एक बार धड़कने के लिए कितना लगेगा? तो 0.8 सेकंड लगेगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आया है इसको भी ध्यान से देखिएगा, 46 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक यानी सेल होते हैं। मानव हृदय में कितने सेल होते हैं? तो टोटल 4 सेल होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। अगर देखिए जो आपका उभयचर होता है, जैसे कि आपका मेढक हो गया, ठीक है ना, मेढक, मछली, ठीक है, इस सब में अगर पूछे कोष्ठक कितने होते हैं उभयचर में, तो इसमें 3 होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, मेटल्स पाई जाती है। तो यहाँ पे जो आपका लोहा है यानी आयरन, ये ब्लड में होता है। ठीक है, तत्व के रूप में होता है। किस रूप में होता है पूछेगा, अगर तत्व के रूप में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों और 48 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की लाल रक्त कोशिका में जीवन काल कितना होता है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है, ये शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? आरबीसी बोलते हैं। तो आरबीसी का जीवन काल जो होता है दोस्तों 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है, 120 दिन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 49 नंबर में कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है। तो लाल रक्त का जो निर्माण होता है यानी कि आरबीसी का निर्माण होता है कहाँ पे? अस्थि मज्जा में। जो प्लीहा होता है, प्लीहा, यहाँ पे प्लीहा में इसका मृत्यु होता है, इसीलिए इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। किसका? आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। किसके? याद रखिएगा, आरबीसी। ठीक है, बढ़ते हैं आप। तो यहाँ पे राइट आंसर में लगा देता हूँ टिक आपको, आरबीसी अस्थि मज्जा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन आया ये क्वेश्चन नंबर 50 है। इसमें देखिएगा मूत्र का पीला रंग होना किसके कारण से होता है। तो यहाँ पे जो यूरोक्रम होता है पेशाब में, इसी के कारण से इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। किस क्या होता है? पीला रंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 51 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेता है। तो देखिए मनुष्य एक बार में जो सांस लेता है, कहीं कहीं आपको 16 से 17 बार दिखाई रहेगा ऑप्शन। ठीक है, आंसर होगा इसका। कहीं कहीं आपको 16 से 18 रहेगा। तो यहाँ इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में दिया है वो आपको टिक करना है। तो यहाँ फिलहाल दिया हुआ है 16 से 18, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 52 नंबर में कि हमारे शरीर छोड़ी हुई सांस में, यानी कि यहाँ पे CO2 होना चाहिए। ठीक है, CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो CO2 की जो मात्रा होती है छोड़ी हुई सांस में 4% होती है। कितनी होती है? 4% होती है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर का, काफ़ी 53 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है। तो देखिए सोयाबीन जो होता है, सोयाबीन में आपका 42 यानी 42% प्रोटीन होता है। इसके बाद सोयाबीन के बाद जो आता है मटर आता है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है, मटर आता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? मटर होता है। तीसरे नंबर पे आपका चना हो जाएगा। तो याद रखिएगा तीसरे नंबर पे चना है। ठीक है,
क्योंकि क्रम से कभी कभी पूछा जाए तो 3 के बारे में याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 54 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। तो ए के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो विटामिन है ना ए, तो रोग निरोधक क्षमता को बनाए रखता है, यानी कि इससे रोग निरोधक क्षमता भी बना रहता है ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 55 नंबर का क्वेश्चन है कि शाकाहारी लोग किससे अधिक प्रोटीन पाते हैं। जो वेजिटेरियन होता है, जो मांस मछली नहीं खाता, उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन किससे मिलता है। तो उनको सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है दाल से। किससे मिलता है, दाल से मिलता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 56 नंबर का। देखिए क्वेश्चन, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी कि शरीर को बीमारियों से रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। सिंपल भाषा में कहे तो ये विटामिन अभी भी मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, विटामिन ए का काम है रक्षा प्रदान करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है। तो सबसे पहले पानी द्वारा जो बीमारी होता है वो छांट लेते हैं। टाइफाइड होता है, अमीबियासिस होता है और हैजा भी होता है। हैजा तो मुख्यतः पानी से ही फैलता है। यहाँ पे जो फ्लू है ना दोस्तों, फ्लू ये क्या होता है, पानी से नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन से होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 58 नंबर क्वेश्चन है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण से होता है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा लिखा हुआ गलती है। पीलिया होने पर शरीर का कौन सा भाग संक्रमित हो जाता है। तो यहाँ पे यकृत संक्रमित होता है, यानी कि यहाँ पे यकृत तो क्या कहते हैं, लीवर कहते हैं। तो लीवर संक्रमित हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 59 नंबर का है कि मियादी ज्वर, यानी इसको क्या कहते हैं, टाइफाइड फीवर भी कहते हैं, किस कारण से होता है। तो देखिए टाइफाइड जो फीवर होता है ये मुख्यतः जो होता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण से होता है। किसके कारण से, बैक्टीरिया नहीं, जीवाणु के कारण से होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 60 नंबर में। यहाँ पे एलिसा होगा, क्या होगा मैं लिख देता हूँ, एलिसा। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, पहचान छूट गया है थोड़ा सा, पहचान के लिए होता है। तो एलिसा जांच जो होता है दोस्तों ये एड्स के जांच के लिए होता है। किसके, एड्स के जांच के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों। इस क्वेश्चन में मैंने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया। अगर आपको पसंद आया और आपको लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है तो जो क्वेश्चन है इसको वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि इस तरह आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।